तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही ज़्यादा तगड़ा क्रेज़ चल रहा है, क्योंकि देखा जाए तो जब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च हुआ है ना, चैट जीपीटी जब आया था 2022 में आया था, तो तब से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ये उठान पर है और हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खास करके मोबाइल में, और उसमें भी खास करके जो फोटोग्राफी है उसमें यहाँ पर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में फ़ोटोग्राफी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर उसका जो दायरा है वो बहुत ही ज़्यादा आगे तक बढ़ चुका है। और ये जो दायरा है ना, वो यहाँ पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी आ चुका है। आजकल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा AI से चीज़ें जो है मिलिट्री में इस्तेमाल की जा रही है। इज़राइल तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो अभी ये बहुत ही ज़्यादा अर्ली स्टेज में है, और जो इज़राइल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल यहाँ पर डेटा एनालाइज करने के लिए करता है। लेकिन यहाँ पर उसका अभी जो है डेटा एनालाइज कुछ खास हो नहीं रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है वो अंधाधुंध वहाँ पर जो है बम बरसा रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा आम लोगों की जानें जा रही है। तो जो अभी जो AI है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में खासकर, वो काफ़ी ज़्यादा अर्ली है, और इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म हो नहीं पा रही है। लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका एक स्टेप और आगे बढ़ चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो AI है उसका जो जनक है वो तो यहाँ पर अमेरिका में चैट जीपीटी, ओपन AI कंपनी ने यहाँ पर इसको बनाया था। और इसके अलावा जेमिनी AI है, वो भी गूगल की है, और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की तो AI है, और इसके अलावा एप्पल भी यहाँ पर अपनी AI बना रहा है। तो यहाँ पर जो AI का जो मामला है वो यहाँ पर अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा चलन में है, और ये चीज़ जो है अमेरिका एक और स्टेप आगे ले गया है, और उसने यहाँ पर जो अपना F-16 फाइटिंग फॉल्कन जो फाइटर जेट है उसमें यहाँ पर AI को इनेबल कर दिया, और यहाँ पर वो अपनी तरीके से खुद से यहाँ पर जो है उसने अपनी जो फ़्लाइट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल की। और इस चीज़ से देखा जा रहा है कि जो AI है वो यहाँ पर मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर होगा। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, क्या फ़ायदा है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है ये, और फ्यूचर में इस तरीके की जो चीज़ें है वो किस तरह से अंजाम दी जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो अमेरिका में यहाँ पर कई सारे स्टेट है, और उन्हीं स्टेट्स में एक आता है कैलिफोर्निया, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्परस स्टेट है। तो जो कैलिफोर्निया है वहाँ पर एक एडवर्ड एयर बेस करके है, तो वहाँ पर बहुत सारे उसके फाइटर जेट रहते हैं, F-35, F-22, F-16, तो इस तरह के जो फाइटर जेट है वो रहते हैं। और इसी में यहाँ पर F-16 भी एक फाइटर जेट था। तो F-16 फाइटर जेट में यहाँ पर अमेरिका ने AI को इनेबल कर दिया था कि किस तरह से यहाँ पर जो AI है वो यहाँ पर परफॉर्म करता है। वहाँ पर जो चीज़ें चल रही थी वो सारी की सारी यहाँ पर जो है AI कंट्रोल कर रहा था। उसमें यहाँ पर जो F-16 था उसमें यहाँ पर जो डिफेंस सेक्रेटरी है फ्रैंक कैंडल, उनको यहाँ पर बिठा दिया गया था, लेकिन वो यहाँ पर उड़ा नहीं रहे थे, बल्कि यहाँ पर सारा का सारा जो काम है वो AI कर रहा था। और यहाँ पर जो चीज़ें थी वो पूरी की तरह से सक्सेसफुल रही। यहाँ पर AI ने बहुत ही अच्छा काम किया, और यहाँ पर जो है चीज़ें सारी की सारी जो है चीज़ें सक्सेसफुल रही। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा यहाँ पर अब जो है इस चीज़ की सफलता को देखते हुए अब अमेरिका यहाँ पर 2028 तक AI से इनेबल यहाँ पर 1000 फाइटर जेट जो है करने वाला है। तो यहाँ पर इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अमेरिका, और ये चीज़ यहाँ पर जो है करेगा AI के ज़रिए। और AI का यहाँ पर एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई यहाँ पर जो फाइटर जेट है उसमें यहाँ पर कोई भी पायलट रहेगा ही नहीं, जिससे क्या होगा कि जो प्रीशियस लाइफ होती है पायलट की वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफ़ रह सकती है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब वॉर वगैरह चलता है तो यहाँ पर जो है जानें वगैरह बहुत ज़्यादा जाती है, और जो एक पायलट की जो जान होती है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होती है, क्योंकि यहाँ पर वो इंटेंस ट्रेनिंग से गुजरता है, और पायलट बनाने में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लंबा समय चल जाता है। तो यहाँ पर जो पायलट्स होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर यहाँ पर अमेरिका के पास पायलट नहीं रहेंगे तो वो क्या उड़ा पाएगा, कुछ नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग होती है बहुत लंबी होती है। तो एक पायलट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है पायलट की जान बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर जो AI से रिलेटेड जो टेस्ट था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, और यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चली। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मूथ भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो अगर यहाँ पर एक फाइटर जेट में अगर पायलट रहेगा तो उसको यहाँ पर अपने टारगेट का अंदाज़ा होगा कि कहाँ पर हमें टारगेट करना है। जो आम लोग हैं और जो गलत लोग हैं उनके बीच में यहाँ पर जो फैसला करने का जो सोच समझने की जो ताकत है वो यहाँ पर पायलट के पास ज़्यादा रहती है। तो वो यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकता है। लेकिन मामला आ जाता है यहाँ पर जो है गलत तरीके से काम करने का, क्योंकि देखा जाए तो एक पायलट जो होता है उसके अंदर जो है ह्यूमन इमोशन होते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ह्यूमन तरीके से कर सकता है। लेकिन जो AI है उनके पास यहाँ पर अपना कोई इमोशंस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका यहाँ पर ये डर है कि एक ना एक दिन यहाँ पर जो AI है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगा, और यहाँ पर पूरी तरह से ऑटोनोमस हो जाएगा, किसी के यहाँ पर आदेश की उसको
ज़रूरत नहीं होगी। और इस तरह से यहाँ पर जो AI से रिलेटेड जो इस तरह के जो वेपन्स है वो यहाँ पर आम लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये भी कंसर्न है। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो रेड क्रॉस है, इंटरनेशनल कमेटी ऑन रेड क्रॉस, उन्होंने यहाँ पर वार्निंग दी है कि भाई यहाँ पर जो AI है बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और इसकी वजह से यहाँ पर जो है बहुत सारी जो जानें हैं वो यहाँ पर जा सकती है। तो जब एडवांस हो जाएगा तो यहाँ पर जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो जाएगी, तो इससे यहाँ पर जो है जानें भी बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि उनके अंदर तो इमोशंस होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर AI से रिलेटेड वेपन्स अगर हम देखें तो यहाँ पर जो AI है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया काम कर सकता है, जैसे कि यहाँ पर डेटा को फिल्टर करना। अब देखिए यहाँ पर कोई सा भी जो सिस्टम होता है वो सबसे पहले वो डेटा एक्वायर करता है कि भाई यहाँ पर हमारे लिए कौन सी चीज़ खतरे की है, कौन सी चीज़ खतरे की नहीं है। अब देखिए किसी शहर में वहाँ पर मिलिट्री बेस भी हो सकता है, वहाँ पर वेपन्स प्रोडक्शन फैक्ट्री भी हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ उसी शहर में यहाँ पर आबादी भी रहती होगी, दूसरी चीज़ें भी रहती है। तो उसका जो डेटा है वो यहाँ पर आएगा, तो उसको किस तरह से एनालिसिस करना है और जो चीज़ खतरे की है उसको यहाँ पर फ़िल्टर करना है कि भाई यहाँ पर जो आम लोग हैं उनको यहाँ पर फ़िल्टर आउट कर दो और जो हमारे लिए खतरा चीज़ हो सकती है उसको यहाँ पर जो है लेकर आओ कि भाई कौन सी चीज़ यहाँ पर खतरे वाली हो सकती है। तो AI का ये फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है और इसमें यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर जो डेटा अगर आता है तो अगर उसको यहाँ पर इंसान एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा और ये चीज़ जो है ना एक्यूरेट भी नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर AI सारी चीज़ें करेगी तो एक तो वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ करेगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो डेटा आएगा ना वो सबको यहाँ पर प्रोसेस करेगी। तो लार्ज अमाउंट में यहाँ पर कोई डेटा आता है उसको यहाँ पर एनालाइज करने की जो पावर है वो यहाँ पर AI के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से मौजूद है। और इसके अलावा यहाँ पर जो AI है वो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है सिमुलेट भी कर सकता है कि भाई यहाँ पर किस तरह से जो वॉर होगी वो हमें देखने को मिल सकती है। अगर कोई फाइटर प्लेन आ जाए हमारे पास तो अगर हम किस तरह से उसको शूट आउट कर सकते हैं उसको पहले यहाँ पर जो है एक विजुलाइज करता है, वो सिमुलेट करता है कि भाई हम यहाँ पर अगर किस तरह से करेंगे तो किस तरह से चीज़ें होगी, किस तरह से हम इसको शूट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सिमुलेट भी की जा सकती है और उसके बाद यहाँ पर फैसला लिया जाएगा कि हमें हाँ ये चीज़ें जो है करनी है और इस चीज़ से हमें यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा होगा और लोगों की भी जान बचाई जा सकती है। और यहाँ पर जो हमारा खुद का जो टारगेट है वो यहाँ पर हम जो है टारगेट को टारगेट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो दुश्मन है वो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स का भी इस्तेमाल करता है ना, जैसे कि GPS जैम कर देना, उसका जो रडार है वो यहाँ पर जो है ख़राब कर देना, तो इस तरह की जो चीज़ें करता है ना तो उसको भी यहाँ पर डिटेक्ट कर सकता है। और उसके अलावा यहाँ पर फैसले ले सकता है कि भाई हमें यहाँ पर चीज़ें इस्तेमाल कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तरीके से ही दिया जाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, वो सारी की सारी जो चीज़ है वो यहाँ पर AI कर सकता है। तो AI के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पर नुकसान भी है, क्योंकि यहाँ पर एक ना एक दिन तो यहाँ पर ये ऑटोनोमस हो ही जाएगा। इसमें यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद से फैसले ले सकता है। तो उसमें खुद से फैसले लेने में यहाँ पर गलत लोग और सही लोगों में पहचान वो ढंग से नहीं कर पाएगा और इसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिगड़ भी सकती है। तो इसमें हमेशा से एक ह्यूमन एंगल होना ज़रूर चाहिए ताकि यहाँ पर ये पता लगाया जा सके कि कौन हमारे जो दुश्मन है वो है और कौन हमारे दोस्त है, कौन यहाँ पर आम लोग हैं और कौन यहाँ पर मिलिट्री वाले लोग हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें डिस्टिंग्विश करना भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए यहाँ पर AI का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और AI को भी यहाँ पर अगर ह्यूमन हैंडल करे तो वो बेहतर है। अगर यहाँ पर AI ऑटोनोमस हो जाएगी ना तो यहाँ पर कैटास्ट्रोफ आ जाएगा दुनिया में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि भाई यहाँ पर अमेरिका या दूसरे जो देश है वो यहाँ पर AI का इस्तेमाल मिलिट्री वेपन्स में क्यों कर रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ा मामला तो यहाँ पर यही है कि भाई यहाँ पर जो प्रीशियस लाइफ है उसको बचाना, लेकिन यहाँ पर पैसा भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर अल्टीमेटली जो चीज़ें होती है वो पैसे के लिए की जाती है। अगर किसी की देश के पास यहाँ पर ज़्यादा पैसा है तो वो यहाँ पर ज़्यादा इक्विपमेंट खरीद सकता है, वो ज़्यादा इक्विपमेंट बना भी सकता है और वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी एक्वायर भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर AI का इस्तेमाल करा जाए तो यहाँ पर छोटे से छोटा जो वेपन्स है ना वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लीथल हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ड्रोन्स वगैरह है और जो F-16 विमान है उसमें यहाँ पर AI का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए F-16 जो है बनाना सस्ता पड़ता है अमेरिका को और उसका जो स्टेल्थ फाइटर जेट है F-35 या F-22 वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तो AI का इस्तेमाल अगर यहाँ पर सस्ते जेट में बनाया जाएगा तो उसकी जो कीमत है वो भी सस्ती रहेगी, कमी रहेगी। लेकिन यहाँ पर वो AI का इस्तेमाल करके यहाँ पर F-16 जो है वो यहाँ पर F-22 और F-35 से भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसके पास वेपन कैरी करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर F-35 और F-22 जो है वो यहाँ पर स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी जो वेपन कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड होती है। लेकिन यहाँ पर F-16
वो स्टाइल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो वेपन कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। और अगर यहाँ पर AI का इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो वो बिल्कुल इसी तरह से काम करेगा जिस तरह से यहाँ पर F-35 करता है और F-22 करता है। तो यहाँ पर अगर AI का इस्तेमाल F-16 में किया जा रहा है तो ये चीज़ें जो है पैसों के लिए मामले में भी काफ़ी ज़्यादा सस्ती है और इसके लिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आसान भी है। तो इस तरह से यहाँ पर जो फ्यूचर का जो वॉरफेयर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है और यहाँ पर बहुत सारे जो देश है वो यहाँ पर AI के पीछे भागेंगे। तो AI यहाँ पर चाइना इस्तेमाल करता है, अमेरिका इस्तेमाल करता है, इजराइल इस्तेमाल करता है और बहुत सारे जो दूसरे देश है वो भी लाइन में लगे हुए हैं अपने हथियारों में AI इनेबल करने के लिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।